प्रकृति ने अज्ञानी नहीं बनाया हमें, प्रकृति ने प्राकृतिक बनाया हमें, अज्ञानी नहीं बनाया। बुद्धि का दुरुपयोग के कारण हम अज्ञानी हो गए। बुद्धि का दुरुपयोग हुआ है, मतारोपण हुआ है, तरह तरह की चीजें हमारे बुद्धि में भर दी गई है मन में। समाज ने हमें अज्ञानी बनाया है। जहां समाज उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, वहीं अज्ञान का भी कारण है। और दूसरी एक और चीज है कि बुद्धि परिष्कृत नहीं है, इसीलिए गलत मान्यताएं बना ली जाती है। वो स्वभाव नहीं है बुद्धि का कि प्रयोग करे और तर्क, और वो थोड़ी सी आलसी है बुद्धि हमारी। जितने में काम चल जाता है उतना बहुत है बोलते हैं। प्रकृति ने नहीं किया, ये प्रकृति को दोष नहीं देना है। मान्यता हम पकड़ लेते हैं दूर दूर से, मेरे माँ बाप ने जो बताया वो अटल सत्य है, ये मूर्खता है। हम करते हैं, प्रकृति नहीं, मनुष्य करता है। कुछ तो होगी उसमें गलती। और हमारी शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि अज्ञान को बढ़ावा दिया जाता है। आपकी शिक्षा में ज्ञान शून्य है, पूरा विज्ञान है मान लीजिए। अगर अज्ञान नहीं भी है तो विज्ञान है। उत्तरजीविता में जो काम का है वो नोट कैसे गिनने और नोट कैसे कमाने, इतना ही सिखाया जाता है आपको स्कूल कॉलेजों में। आपने देखा होगा हर एरा गेरा सॉफ्टवेयर में जाता है, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जाता है। क्यों? क्या उसको ज्ञान है? क्या उसको रुचि है? नहीं, नोट, पैसा ज्यादा है। छोटा मोटा कुछ सीख के जुगाड़ करके वो अपना चला लेता है काम, पैसा। उसको उस विज्ञान में कोई रुचि नहीं, इसलिए कुछ नया नहीं कर पाता। वो पुराने दोहराता, वो भी अच्छे से नहीं दोहराता, वो भी उसका कार्य सुंदर नहीं होता। पैसा। तो इसलिए सारा ज्ञान जो है उत्तरजीविता आधारित है, इसलिए अज्ञान बहुत है। और समाज कारण है, हमारी मूर्खता कारण है अज्ञान का, और कुछ नहीं। ज्ञान ये जानता है और ज्ञान पे शक करता है। शक ज्ञान की सीढ़ी है, ज्ञान मार्ग की शुरुआत है। संदेह है, प्रश्न करना, क्या ये सही है? क्या लोग जो बोलते हैं क्या सच है? बुद्धि का प्रयोग, क्या इन ग्रंथों में जो लिखा है सच है? क्या मेरे नेतागण आदेश दे रहे हैं मुझे, क्या उसमें सत्य है? मेरे माँ बाप मुझे कह रहे हैं ये कर लो, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो और नौकरानी बन के जिंदगी बिताओ, क्या ये सच है? संदेह है। तब आपका उत्थान होगा, तब आपकी प्रगति होगी। शक नहीं करेंगे तो वैसे रह जाएंगे, अज्ञानी रह जाएंगे। ये प्रकृति जानती है, प्रकृति कुछ करना नहीं है। प्रकृति को क्या करना, आप क्या चुनते हैं अपने जीवन में, वो हमें स्वतंत्रता मिली है। ज्ञान चुनिए, अज्ञान चुनिए, जिसकी जितनी बुद्धि होगी वो चुनेगा। बुद्धि प्रकृति ने दी है, हाँ, और बुद्धि का विकास हो रहा है तो एक दिन सभी का अज्ञान समाप्त होगा। आज नहीं तो कल सबका होगा। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि में सब बराबर है, ज्ञानी अज्ञानी सब बराबर है। जैसे अवधूत ने कहा कि कोई मूर्ख होगा जो एक धूल भरे हीरे को फेंक देगा, एक अशुद्ध रत्न को फेंक देगा, वो मूर्ख होगा। उसको रत्न की कीमत है, उस हीरे की कीमत है, उसको धो पोंछ के पॉलिश करके कट करके आपको करोड़पति बना सकता है, फेंकना नहीं उसे। इसी तरह से अज्ञानी को फेंकना नहीं है, अज्ञानी का तिरस्कार नहीं करना, अज्ञानी का अपमान नहीं करना है, उसको मार्ग पे लाने का प्रयास करना है। ये गुरु कर सकता है और कोई नहीं, आपके समाज में कोई नहीं बैठा ये करना। लोग कहेंगे कड़वी बात है, हाँ बहुत कड़वी बात है, कड़वा सच है। सब चाहते हैं अज्ञानी मूर्ख रहे ताकि उनके कब्जे में रहे, क्योंकि अहम नाश ही ज्ञान है। तो अहम क्यों चाहेगा अपना नाश? सबसे बड़ी बाधा तो अहम है ज्ञान में। इसलिए लोगों को भ्रम हो जाता है कि प्रकृति हमें अज्ञानी रखती है। नहीं, प्रकृति हमें संभावना देती है और ये हमारी स्वयं की इच्छा है, क्या चाहते हैं आप। इसलिए जब आप मुझसे मिलते हैं तो मैं यही पूछता हूँ, आपकी क्या इच्छा है? क्या चाहते हो? ज्ञान चाहते हो या अज्ञान में पड़े रहना चाहते हो? और आपकी इच्छा पूर्ण की जाती है, जो भी चाहते हैं आपको दिया जाता है। अज्ञान चाहते ना, हाँ ये लो, हर चीज बताऊंगा मैं विस्तार में, लेकिन ज्ञान नहीं दूंगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि माया कुछ नहीं करती, माया बस है, जो है वो है। मनुष्य में वृत्ति है ज्ञान की, उसका उपयोग किया जाता है। उसका उपयोग हम ज्ञान मार्ग में नकारात्मक रूप में करते हैं कि जो अज्ञान भर गया है, जो गलत ज्ञान है, उसको हटा दिया जाता है। इतना ही होता है, इतना ही होता है। क्या मुक्ति का द्वार दिखाती माया? नहीं, सब कुछ पहले ही मुक्त है। जो बंधन में, वो बंधन में, जो मुक्त है वो मुक्त है। और ये सारा खेल है, बंधन भी खेल है, बंधन भी मिथ्या है। माया कुछ नहीं करती। हमने स्वयं को बंधन में मान लिया था, ये मानकर के मैं शरीर, मनुष्य शरीर यंत्र हूँ। हम ही उसका बुद्धि का प्रयोग करके हटा देते हैं वो मान्यता। अब जो है वो है, सब कुछ ठीक है।
तो अज्ञान के कारण दोषपूर्ण चित्तवृत्ति है, ना कि माया। जैसे कि हमने कहा प्रकृति नहीं है। मेरी दुर्दशा के कारण प्रकृति शुद्ध है, निश्चल है। मेरी दुर्दशा के कारण अन्य लोग, समाज आदि आदि हो सकता है। तो बुद्धि के लिए यही उपयोगी है जानना है कि देखिए गलत धारणा है, ज्ञान के कारण है, अब निकाल दो। अब मत पूछो ये माया थी या नहीं थी। जैसे जिसको तीर लगा है या गोली लगी है, वो पहले तीर को निकालता है, पहले तीर को तोड़कर निकाल देता है। वो ये नहीं चेक करता कि वो तीर कौन सी लकड़ी का बना है, शीशम का है कि आम का है कि प्लास्टिक का है कि लोहे का है। नहीं, तीर सत्य है या नहीं, उसको नहीं देखना है। सब निकालो वो तीर, अपनी प्राण रक्षा करो, कष्ट का अंत करो, दुखों का अंत करो। इसी तरह से हम सब एक वाद विवाद में नहीं पड़ते कि ज्ञान कहाँ से आया, ज्ञान कहाँ से आया, कि माया ने किया, कि प्रकृति ने किया। नहीं, कोई ज्ञान की कोई उपयोग नहीं है। अज्ञान आ गया, हाँ, निकाल दो, खत्म। कष्टों का अंत, दुखों का अंत, समाप्त, कहानी खत्म। अज्ञता में आनंद अवस्था में आ जाइए, जो कि पूरी तरह प्राकृतिक है। माया भी है, तुझ भी चलेगी, मुझे कुछ नहीं करना माया का। तो हम इतना ही जान ले, बहुत है हमारे लिए। क्या अज्ञान है, उसको हटा दो, तीर लगा है, निकाल दो, आनंद में रहो। बाकी सब तो शब्दों का खेल, शब्दों का जाल है।